सीता की अग्नि परीक्षा, रावण की अंत्येष्टि तथा विभीषण का लंका के राज्य सिंहासन पर अभिषेक हो जाने के बाद कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए लंका का यह घोर संग्राम हुआ, उन शोकस्तंभ मिथिलेश कुमारी सीता जी को अब आप शीघ्र दर्शन देने की कृपा करें। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबाए हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वह आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं ने में सर्वेश श्री राम क्षण भर के लिए सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंख छलक पड़ी। फिर उन्होंने विभीषण से कहा, लंकापति, आप विजय कुमारी सीता को दिव्य अंगरंग और सुंदर आभूषणों से भूषित करवाकर मेरे पास ले आएं। विभीषण के संदेश देने पर सीता जी सुंदर भंगार करके एवं बहुमूल्य आभूषण पहनकर चलने के लिए तैयार हो गईं। फिर विभीषण जी सीता जी को शिविकाओं में बिठाकर ले आए और श्री राम को प्रणाम करके बोली, प्रभो, सीता देवी आपके आदेश अनुसार यहाँ आ गई हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम ने कहा, मित्र, तुम विजय कुमारी से कहो कि वह शीघ्र मेरे पास आए। फिर विभीषण के आदेश से राक्षस सैनिक रास्ते के दोनों ओर खड़े वानरों रीछों को छड़ी लेकर हटाने लगे। उस समय श्री राम ने विभीषण से रोषपूर्वक कहा, सीता को पालकी से उतारकर उनको पैदल ही मेरे पास लाओ। सीता उस समय मेरे पास आ रही हैं। उनका पर्दे के बिना यहाँ सबके सामने आना दोष की बात नहीं। सभी वानरगण उनका दर्शन करेंगे। फिर विभीषण सीता जी को पालकी से उतारकर श्री राम के पास ले आए। सीता जी ने बड़े विस्मय और हर्ष के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। श्री राम के दर्शन से सीता जी की विरह जनित सारी पीड़ा दूर हो गई और उनका मन प्रसन्नता खिल उठा। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्री राम ने कहा, प्रिय, समर में मैंने शत्रु को पराजित करके तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसको मैंने धो डाला। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने माना रक्षा अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सब मैंने देववश लगे अपने कलंक को मिटाने के लिए किया। अब तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो। तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो चली जाओ। मेरा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री राम की कठोर बातों से पीड़ित होकर सीता जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मैं अपनी सदाचार की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह योग्य नहीं हूँ। रावण के स्पर्श के पीछे मेरी विवशता थी। स्वेच्छा से मैंने ऐसा नहीं किया। आपने मेरा त्याग करके मेरी पतिव्रत को अपमानित किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती, अतः अग्नि में प्रवेश करूँगी। यदि मैंने कभी भी आपके अतिरिक्त किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी लक्ष्मण के द्वारा जलाई गई चिता की अग्नि में समा गईं। इस करुण दृश्य को देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। उसी समय उस जलती हुई चिता से सीता जी को पिता की भांति गोद में लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्री राम, विजय कुमारी सीता ने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। यह मन, वाणी और शरीर से सर्वथा शुद्ध हैं। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने कहा, अग्निदेव, मैं जानता हूँ कि सीता में कोई दोष नहीं आ सकता। यह परीक्षा तो मात्र लोगों को दिखाने के लिए थी। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता जी को प्रसन्न मन से स्वीकार कर लिया।